लेकिन ये सरकार आदिवासियों को उजाड़ने का काम कर रही है। बहुत सारे जमीन खाली थे, पड़ती थे, उसमें रिम्स 2 का निर्माण किया जाना, लेकिन ये सरकार आदिवासियों को उजाड़ने का काम कर रही है। बहुत सारे जमीन खाली थे, पड़ती थे, उसमें रिम्स 2 नगड़ी में रिम्स 2 का जो बनने की बात चल रही, उसके लेकर के आदिवासी समाज लगातार विरोध कर रहे हैं। उसी विरोधाभास में एक देव कुमार धान भी जो है, जो उनके साथ दे रहे हैं, लेकिन इनसे जानना चाहेंगे कि जोहार। चलिए, आपको भी बहुत बहुत जोहार। दादा, रिम्स 2 बन रहा है, इलाज होगा, नौकरी मिलेगा, आप लोग तो विरोधी बने हैं। नहीं, हम लोग विकास के विरोधी नहीं है भाई साहब। आप मेरे साथ चलिए प्रखंड का स्वास्थ्य केंद्र में आप चलिए, सदर हॉस्पिटल में चलिए, 24 जिला घूमिए और यहाँ के रिम्स 1 में चलिए, क्या हालत है। राज्य सरकार पहले प्रखंड स्तर का स्वास्थ्य केंद्र को, सदर हॉस्पिटल को और रिम्स 1 को पहले ठीक करे, उसके बाद जो है वो रिम्स 2 बनाने के लिए सोचे। क्योंकि रिम्स 2 इसलिए बनाना है, इसको स्वास्थ्य से कोई लेनी देनी नहीं है। रिम्स 2 बनाने में वहाँ हजारों करोड़ का बजट है, तो उसमें आपको स्वास्थ्य मंत्री को और मुख्यमंत्री को दोनों को कमीशन मिलने वाला है। इसीलिए ये रिम्स 2 की बात कर रहे हैं। ये आदिवासियों के यहाँ के जो खतियानी गैर आदिवासियों के स्वास्थ्य के लिए नहीं कर रहे हैं, इसको आप पहले बात समझिए। दादा, गलत बात आप बोल रहे हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री है, उनके बाप जो है हितैषी रहे, आदिवासियों को जल जंगल जमीन का लड़ाई किए हैं, हक अधिकार दिला रहे हैं, और आज उनको आप दोषी ठहरा उनके बेटा को। गलत बात है कि मंत्री पुत्र कभी धरती पुत्र नहीं होता, इसको पहले बात आप समझिए। शिबू सोरेन जरूर आदरणीय रहे हैं, उनको हम लोग सम्मान देते हैं, लेकिन उनका बेटा का क्या योगदान है झारखंड बनाने के लिए? कोई योगदान है हेमंत का? बन गया तो फिर क्या करेंगे, उसको संवार रहे हैं। हाँ, वो तो संवार रहे हैं। जमीन घोटाला में वो तो चले गए, खुद जमीन लूट में वो शामिल हैं, और सारा जो है गिट्टी बेच रहे हैं, मिट्टी बेच रहे हैं, कोयला बेच रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं, और जो है ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग खोले हुए हैं। यही तो हेमंत बाबू कर रहे हैं। मतलब विकास नाम का जीरो आप बता रहे हैं। भैया, आप तो पत्रकार हैं, आप ही बताइए कि 10.5 साल से इंडिया गठबंधन की सरकार है, एक भी हमको नमूना बता दीजिए जो यहाँ के किसानों के लिए कुछ किए हों, यहाँ के छात्रों के लिए कुछ किए हों, यहाँ के मजदूरों के लिए कुछ किए हों। यहाँ स्थानीय नीति जैसा ये तो बोल के आए थे कि हम भाई आएंगे सरकार में और स्थानीय नीति हम तुरंत बना देंगे। अब तो सरकार 2 हो गया, लेकिन अभी तक विधानसभा में ही दोनों बात बोलते हैं, नहीं विधानसभा 32 यहाँ लागू नहीं हो सकता, और वोट लेने के लिए बोलेगा कि हम 32 का खतियान लागू करेंगे। तो दोनों बात पे ही बोलते हैं। 10 साल तो गिना दिए हैं, लेकिन कोरोना काल भी था, उसमें कैसे विकास होता है। अभी आदिवासियों के लिए 5 की 7 मंजिला जो है आदिवासी छात्रावास बन रहा है, लूडिंग फूडिंग फ्री, तो कैसे बोल रहे हैं कि वो विकास नहीं कर रहे हैं? एकदम कर रहे हैं यार। ठीक है, 5 मंजिला आप बना रहे हैं, तो वहाँ आपका शिक्षा व्यवस्था ऐसा है कि 5 मंजिला बनाइए, फ्री में खाना दीजिए। आप शिक्षा देखें, इंसान को शिक्षा चाहिए, तो मेन वो शिक्षा दे देना, हम लोग को खाने पीने का नहीं दें। हमारा बाप दादा के पास इतना ज़मीन है कि घर से हम लोग चावल लाएंगे और तमाम चीज़ जुगाड़ से हम लोग आएंगे। हम लोग को एकमात्र सरकार शिक्षा दे दे, स्वास्थ्य दे दे, और हमको जो है खेती जो है वो जीने लायक खेती है, उसको कमाने लायक खेती बना दे, सस्ता पूंजी उपलब्ध करा दे। ये 3-4 चीज़ सरकार करे, ये डूगी ड्रामा सरकार बंद करे। आपका कहना सही है दादा। झारखंड जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है, कृषि प्रधान राज्य है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो कहने के मतलब है कि सरकार को जो सुविधा जहां दिखे, रिम्स 2 बना रहा है, बगल में इंटर स्टेट बस स्टैंड बना है, सारा सुविधा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो मैनेज कीजिए। देखिए ऐसा है, हम लोग दूसरे राज्य भी घूमे हैं। अब हैदराबाद चाहिए, वहाँ से मेन टाउन से 40 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट।
यहाँ के जो कार्यपालिका और विधायिका है, ये लोग चाहता है 5 किलोमीटर के रेडियस में ही सारा हम कर दें। ये चलने वाला नहीं है। आपको रिम्स 2 बनाना है तो रिम्स के ज़मीन ही 200 एकड़ ज़मीन है खाली। रामेश्वर राव के घर के बगल में, वहाँ आप क्यों नहीं बनाते हैं? HEC का ज़मीन खाली है, वहाँ बना लीजिए। खेलगांव की तरफ ज़मीन खाली है, वहाँ बना लीजिए। तो वहाँ किसान को खेती जो ज़मीन को लेने का क्या ज़रूरत पड़ी? तू तो बोल रहे पहले से लिया हुआ है, 58 में यूनिवर्सिटी के नाम से अधिकृत है। हम लोग तो अभी इस सूचना के अधिकार में हमारा भाई लोग कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विद्यालय से RTI के माध्यम से सूचना मांगा है कि भाई नगरी में आपका कितना ज़मीन है? बोलता है मेरा एको ज़मीन है। तो आप किस आधार से बोल रहे हैं कि वो ज़मीन अधिग्रहण है? सरकार के पास तो कोई डाटा नहीं है। अब आप गए होंगे तीर कमान बलुआ लेके, टांगी लेके, तो देगा, डर से तो बोलबे न करेगा। RTI एक कानून है जिसके एक बड़ा हथियार जो है यूपीए गवर्नमेंट ने दिया था, इसमें कहीं दो मत नहीं है। उसके माध्यम से मांगा गया है, हम लोग कलम से मांगे हैं, तीर और तलवार तो अब जरूरत पड़ेगा हम लोग को नगरी में। अगर हेमंत बाबू जबरदस्ती चढ़ेंगे तब तो तीर और कमान और तलवार निकालना ही पड़ेगा, चाहे हम चाहे तुम। छोड़िएगा नहीं। सवाल है नहीं, जान दे देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। हमारा बाप दादाओं ने अपना कुर्बानी दिया है, अपना जान दे दिया, तब हमारे लिए ये ज़मीन बना है, CNT बना है। लेकिन इस राज्य में दुर्भाग्य ये है भाई साहब कि यही जल जंगल ज़मीन की रक्षा करने वाली की बात करने वाला अगुआ राज CNT कानून के रहते, आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते, जितना ज़मीन का लूट रघुवर सरकार में नहीं हुई उतना ज़मीन का लूट हो रही है और भ्रष्टाचार उतना अधिक हो रहा है। तो हम इसको कैसे माने कि ये हमारा सरकार? विधायक भी लोकल है, वो भी कहना है कि एकदम पैसा मिला है और जिसको नहीं मिला है 2013 के अनुसार पैसा दे लेंगे तब चढ़ने देंगे, चाहे कोई सरकार हो या कुछ हो। जनता सर्वोपरि है, जनता के साथ हम हैं। देखिए, विधायक जी खड़ा नहीं होंगे तो पेंशन भोगी हो जाएंगे, आगे तो वो आएंगे नहीं। ये मान लीजिए कि इस राज्य में 28 तो ST सीट है और 2 ऐसे 30 आदिवासी विधायक हैं। उसमें हम लोग एक विधायक को बोलते हुए देख रहे हैं जो गए थे बाबूलाल मरांडी, कि बोले कि नहीं हम जनता के साथ खड़े। तो और लेकिन 29 तो उनके पक्ष में, जनता के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं। तो इसलिए जनता के पक्ष में जो नहीं बोलेगा वो पेंशन लेने के लिए तैयार रहे, कोई उनके पास कोई उपाय नहीं है। तो बाबूलाल मरांडी पर कितना भरोसा है आपको? देखिए, हम लोग को बहुत राजनीतिक पार्टी पर तो बहुत भरोसा नहीं है, क्योंकि 14 साल तक BJP का भी यहाँ सरकार रहा है। लेकिन देखिए, समय में कोई काम आ जाए तो उसको तो मानना पड़ेगा, है ना। अगर आज वो हमारे साथ खड़े होंगे तो निश्चित है कि उनको तो मानना पड़ेगा। तो सुरेश बैठा वहाँ गए थे, नगरी गांव में बैठे जनता के साथ, विस्थापित के साथ। ज़्यादातर लोगों ने बोला कि हाँ पैसा ले लिए हैं, कुछ लोगों का बाकी है, तो दिलाने का काम करेंगे, उसके बाद जो है इंक्वायर होगा। देखिए, वो सुरेश बैठा जी, देखिए उनको तो दूध भी चाहिए, दोना भी चाहिए, वोट भी चाहिए उनको। वोट का ही मूल पॉलिटिक्स है, उनको ज़मीन तमीन से कोई मतलब है नहीं। तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। हम लोग जनता के साथ हैं और जनता ही इस देश का मालिक है और जनता जो निर्णय करेगी उसके आधार से ही सरकार को चलना पड़ेगा। अब विकास का बात बोले, अभी 3 फ्लाईओवर ने बनवा दिए हैं हेमंत सोरेन ने, कांटा टोली, सीरम टोली, रातू रोड। देखिए, रातू रोड तो भारत सरकार की योजना है। योजना तो सभी भारत सरकार की है। नहीं, हाँ। रातू रोड फ्लाईओवर जो है गडकरी जी का विभाग ने पैसा दिया है, NH ने, ठीक है। और वे 2 आपको फ्लाईओवर है वो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया। तो ये फ्लाईओवर जो है बनाए, अच्छी बात है, हम लोग विकास की विरोधी नहीं है। तो क्या फ्लाईओवर से हमारा पेट भर जाएगा? ये फ्लाईओवर ही इस राज्य का मॉडल होगा विकास का, कि किसान 60% लोग किसान हैं इस राज्य में,
उनके लिए आपने क्या किया है? हमको जवाब आप दीजिए। यहाँ 40% जुआ है, उसके लिए आपने क्या किया है? जवाब दीजिए। हमारी महिलाएं हैं, उनके लिए आपने क्या किया है? वो लोग मजबूरी में हड़िया और दारू बेच रही है, उसको रोजगार दीजिए और उसे हटाइए। तो उसके लिए तो कोई योजना आप बनाए नहीं। शुरुआत किए हैं ना दादा, 2500 रुपया महीना दे रहे हैं युवाओं के लिए। मनरेगा में पैसा बढ़ा दिए हैं। जो लोग वयस्क हैं, अब शिक्षा के लिए इतना इतना तो स्कूल कॉलेज, अब तो और भी तरह का जो है वो फैसिलिटी दे रहे हैं। हाँ, तो हम तो आपको पहले बताया ना कि भाई मिडिल स्कूल जाइए तो खिचड़ी मिलेगा, और यहाँ कॉलेज जाइए तो डिग्री मिलेगा, शिक्षा तो मिलना नहीं है। यहाँ हॉस्पिटल प्रखंड का हॉस्पिटल में जाइए तो वहाँ भवन मिलेगा, एक तो डॉक्टर नहीं मिलेगा। सदर हॉस्पिटल चलिए वही हाल है। तो इनका मॉडल तो यही है, बस जमीन, आपको ज़मीन कैसे बेचना है, गिट्टी कैसे बेचना है, मिट्टी कैसे बेचना है, कोयला कैसे बेचना है, ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग का उद्योग कैसे चलाना है, इतना ही तो इन्होंने सीखा है। और जनता के लिए तो कुछ सीखा नहीं। इसलिए जनता को हम लोग जागरूक कर रहे हैं, और आने वाला समय में ऐसे जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे ऐसे मंत्री हैं, चाहे ऐसे विधायक हैं जो निकम्मे हैं, उनको हम लोग जो है, चाहे वो कोई पार्टी का हो, उनको हम लोग मजबूर करेंगे कि भाई मेरे मॉडल पर आपको इस राज्य का विकास करना होगा। क्योंकि इस राज्य को बनाने में बहुत लोग को अपना कुर्बानी दिया है, तो इसलिए हम लोग जो है व्यर्थ नहीं जाने देंगे। दादा, काफ़ी लोग उलझा रहे हैं, आदिवासी समाज ही सरकार को उलझा रहे हैं। कुछ लोग जो है उधर का सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग इधर का सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग हिंदू हैं, कुछ लोग हिंदू नहीं हैं। आखिर वो किधर जाएं, किनको बात सुने? देखिए, आदिवासी हिंदू कैसे है, अब बहस करा दीजिए। जो हिंदू कहने वाले से, आरएसएस वाले से बहस करा दीजिए कि हम कैसे हिंदू हैं, वो हमको साबित करके बताएं। और कैसे हम हिंदू नहीं हैं हम बताएंगे। हम दो चार लाइन इस पर कहना चाहते हैं। आप हिंदू हमको मानते हैं तो बेटी रोटी का संबंध क्यों नहीं करते? कोई हमको राम मंदिर में जगह दे दीजिए, वहाँ भी सरना बना दीजिए, एक एकड़ का हम लोग को सरना बना दीजिए, वहाँ भी हम लोग को 1-8 पुजारी हम लोग को रखवा दीजिए, है ना। और हिंदू व्यवस्था में, धर्म में वर्ण व्यवस्था है, उसमें 4 वर्ण है। आप हमको ब्राह्मण में रखेंगे, क्षत्रिय में रखेंगे, वैश्य में रखेंगे, शूद्र में रखेंगे तो हम लोग शूद्र में तो जाएंगे नहीं। आप कहाँ रखते हैं? तो आप लोग को तो इसलिए ये लोग जो है वोट लेने के लिए, ये लोग मात्र जो है हम लोग को हिंदू बोलता है कि हम लोग भाई भाई हैं, वोट लेने तक। बाद बाकी जगह में उसका, अरे आज भी वो लोग दलित के घर में खाना नहीं खाता। भाई साहब, क्या बात आप करते हैं? तो इसलिए उनके बहकावे में हम लोग जाने वाला नहीं है। हम लोग आदिवासियों का अलग अस्तित्व है, हमारा अलग संस्कृति है, अलग रीति रिवाज है, अलग परंपराएं हैं, अलग पूजा व्यवस्था है। इसलिए हम जो है इन लोग का जहां में फंसने वाले नहीं। तो आपको शूद्र में रखा गया है आदिवासी समाज को? नहीं, हमको कहीं नहीं रखा गया। हम लोग 4 वर्ण में हम लोग कहीं नहीं। तो अभी चुनाव जनगणना जो होगा उसमें क्या मामला रहेगा? जनगणना के लिए हम लोग जरूर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों के लिए अलग धर्म कोलम मिले। इसके लिए हम लोग पूरे देश स्तर पर हम लोग अभियान चला रहे हैं। अभी 13 आपको जुलाई को राजस्थान में है, और हम लोग अभी जो है जनगणना शुरू होने से पहले दिल्ली को घेरेंगे हम लोग। और हम लोग चाहेंगे कि वह हमारा धार्मिक पहचान जो 1931 में था उसको सरकार ने हटाई है, उसको रीस्टोर किया जाए। इसके लिए जो है हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। दादा, एक और अभी मामला आ रहा है कि ये जो फ्लाईओवर है रातू रोड का, वो जो अभी वर्तमान पार्टियां हैं वो शिबू सोरेन के नाम से बोल रहे हैं, और कुर्मी समाज जो है वो महतो लोग जो है उनका, उसके नाम से बोल रहे हैं। आपका क्या राय है इसमें? देखिए, हम चाहते हैं कि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, और ये महान कोल विद्रोह का क्षेत्र रहा है। 1831-32 के महान योद्धा, कोल विद्रोह का महानायक शहीद वीर बुद्ध भगत के नाम पर हम इस फ्लाईओवर का
जो है गडकरी साहब से हम अनुरोध करेंगे कि वे शहीद वीर बुद्ध भगत फ्लाईओवर का नाम रखें। ये तो आप सुनल बात बोल रहे हैं, उसका जो लोग अपने आप को हिंदू कहता है वो भी यही बात बोल रहा है कि देखिए आप वो अपने को हिंदू बोले कुछ भी बोले, लेकिन वीर बुद्ध भगत का नाम वो भी ले रहे हैं। वो महानायक थे। कोई बोले सोना को कोई बोले सोना ही रहेगा। हाँ। तो इसलिए वीर बुद्ध भगत रहेगा। इसलिए हमारा ही दायित्व है कि हम अपने पूर्वजों को समाज में उसको स्थापित करें, उसका इतिहास को हम जिंदा करें। ये हमारा धर्म है, उसके आधार पर हम बोल रहे हैं। और कहीं शिबू सोरेन का नाम से रखाया तो अब कुछ होगा क्या आप लोग तरफ देखिए से? शिबू सोरेन के नाम पर तो उसका बेटा रखने के लिए काफ़ी है, इसलिए उनको केंद्र सरकार का जरूरत नहीं है। वो जो है तो अभी भी पूरा राज का नाम ही शिबू सोरेन रख सकता है। झारखंड नहीं, अब शिबू सोरेन राज होगा, ये वो कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो आपका उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा? अब वो भाई उनको पावर में है, वो तो कुछ कर सकते हैं। तो हमारे मैंने कहने और नहीं कहने से क्या अंतर होगा। तो ये थे हमारे साथ देव कुमार धान, जिन्होंने विभिन्न विषयों पे बोले और काफ़ी लगातार मुखरता से आवाज़ उठाते हैं आदिवासियों के लिए। देखना होगा कि रिम्स 2 का जो चल रहा है वो आगे कहाँ तक जाएगा और सरकार उसके लिए क्या निराकरण निकालती है बीच में। चला जाए।